नमस्कार साथियों। ग्रहों के न्यायाधीश शनिदेव, जो कि हमारे जीवन में आजीविका, प्रोफेशन, डिसिप्लिन, लिमिटेशंस और कर्मों का फल देने वाले ग्रह के रूप में माने जाते हैं। साथियों, शनिदेव ने गोचर में अपना नक्षत्र परिवर्तन किया है। ये राहु के नक्षत्र शतभिषा में पुनः प्रवेश कर चुके हैं। साथियों, पिछले साल 14 मार्च 2023 को ये शतभिषा नक्षत्र में इन्होंने प्रवेश किया था, परंतु इसी वर्ष 6 अप्रैल 2024 को शतभिषा से निकलकर ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश इन्होंने किया। परंतु 30 जून 2024 से ये वक्री स्थिति में जा चुके थे। वक्री स्थिति में होने के कारण ये पीछे की ओर यानी उल्टी चाल चलने लगे, तो अब ये फिर से शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तो इस नक्षत्र में प्रवेश होने के कारण शनि का हम सब पर किस प्रकार का इफेक्ट आने वाला है, इसे आज हम डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र अमनदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल निर्मल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि मैंने बताया, आज हम चर्चा करने वाले हैं शनि के नक्षत्र परिवर्तन के बारे में। शनिदेव 4 अक्टूबर 2024 को राहु के नक्षत्र शतभिषा में प्रवेश कर चुके हैं और ये यहाँ पर 27 दिसंबर 2024 तक रहने वाले हैं। यानी लगभग ये जो पीरियड होगा 84-85 डेज का ये पीरियड होने वाला है। इसमें से आधे समय के लिए शनि वक्री स्थिति में होंगे और आधे समय में मार्गी स्थिति में होंगे। यानी आप देखेंगे इस नक्षत्र प्रभाव को इस गोचर को आप दो हिस्सों में बांट सकते हैं। 4 अक्टूबर से 15 नवंबर 2024 तक इसमें शनिदेव वक्री स्थिति में शतभिषा नक्षत्र में चलेंगे और उसके बाद 15 नवंबर से ये मार्गी हो जाएंगे और 27 दिसंबर तक ये मार्गी स्थिति में शतभिषा नक्षत्र में चलेंगे। तो इसे इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। इसका सभी 12 लग्न व राशियों पर कैसा प्रभाव होगा, इसे हम आज के इस वीडियो में डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे और इस गोचर के चलते आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और क्या उपाय करने हैं, इसे आप आज इसके वीडियो में आज हम डिटेल में से समझेंगे। तो साथियों, जैसा कि मैं गोचर के प्रत्येक वीडियो में आपको कहता हूं कि आपको गोचर का प्रभाव अपने जन्म लग्न और जन्म राशि दोनों से देखना है। कि लग्न आपका व्यक्तित्व है, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी है, तो राशि आपका मन है, आप जिन चीज़ों को चाहते हैं। दोनों से रिजल्ट आप अगर देखेंगे तो आपको एक्यूरेसी देखने को मिलेगी रिजल्ट्स में। अगर दोनों से अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं तो ये गोचर आपके लिए अत्यधिक शुभ जाने वाला होगा। अगर दोनों से ही नेगेटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं तो ये गोचर आपके लिए अशुभ होगा। तब आपको उपाय जरूर करने चाहिए, जो कि मैं वीडियो के अंत में अवश्य बताऊंगा। इसी के साथ अगर एक से अच्छा यानी लग्न से अच्छा मिल रहा है राशि से बुरा, या फिर राशि से अच्छा और लग्न से बुरा रिजल्ट मिल रहा है, तब भी आपको उपाय अवश्य करने, क्योंकि तब मिश्रित परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। तो भी आपको उपायों पर ध्यान अवश्य देना है। तो साथियों, इस गोचर को आप अपनी कुंडली पर, अपने मित्र गणों की कुंडली पर, अपने भाई बंधु, अपने रिलेटिव्स सबकी कुंडली पर अप्लाई करके देखिए और रिजल्ट्स को समझने की कोशिश करिए, जिससे गोचर आपको धीरे धीरे समझ में आने लगे। तो आइए साथियों, वीडियो को अभी हम शुरू करेंगे और सर्वप्रथम हम जानने की कोशिश करेंगे शतभिषा नक्षत्र के बारे में कि शतभिषा नक्षत्र किन प्रभावों को दर्शाता है, किन चीजों को ये इंडिकेट करता है। देखिए साथियों, इस नक्षत्र के जो स्वामी कहे गए हैं वो राहु कहे गए, और राहु हमारे जीवन में प्लानिंग, प्लॉटिंग, छल कपट, दिखावा, झूठ, पाखंड, इन सभी चीजों के कारक होते हैं। राहु को आकस्मिकता, सडननेस का कारक माना गया है, चाहे वो पॉजिटिव वे में हो या नेगेटिव वे में हो। राहु का मतलब होता है प्राप्ति, यानी कि संसारिक सुखों की जो चाह है, यानी उसके प्रति एक अंधी दौड़ लगाना, चाहे वो धन हो, वैभव हो, सुख हो, प्रॉपर्टी हो, बेसिकली संसारिक भोग विलास की चीजों के प्रति एक अंधी दौड़ लगाने की स्थिति राहु क्रिएट करवाते हैं। राहु लालच है, स्वार्थ है, दुर्बुद्धि के कारक माने गए हैं। इसी के साथ साथ रिसर्च करने की प्रकृति, चीजों का एक्सपांशन करना, रिसर्च करना, उसमें गहराई तक अध्ययन करना, ये राहु का अपना एक कारकत्व माना गया है। यही कारण है कि राहु को कलयुग का राजा कहा गया, क्योंकि संसारिक सुखों की चाह ये राहु क्रिएट करवाते हैं और उसके पीछे व्यक्ति दौड़ भी लगाता है। तो ये वो स्थितियां हैं। इसी के साथ आप देखेंगे कि शास्त्र कहते हैं कि केंद्र त्रिकोण, जब केंद्र त्रिकोण राजयोग बनता है, यानी केंद्र त्रिकोण के जो स्वामी आपकी कुंडली के योग कारक ग्रह अच्छी स्थिति में बैठ जाएं और उसके साथ राहु कहीं बैठा हुआ हो, तो ये आपके उस राजयोग में उसको एक्सपांड कर देता है, उसमें वृद्धि कर देता है। तो इसलिए एक्सपांशन का कारक आप देखिए राहु भी माने गए हैं। यही कारण है राहु के जितने प्रभाव हैं ये शतभिषा नक्षत्र के साथ में कनेक्ट है, क्योंकि इसके स्वामी राहु कहे गए। इसी के साथ शतभिषा नक्षत्र को अगर आप देखें तो इसका मतलब है शत तारा। शत तारा भी इसे कहा गया, यानी 100 तारों वाला नक्षत्र, जिसमें कि प्रत्येक तारा एक वैद्य, एक चिकित्सक, एक डॉक्टर के रूप में माना जाता है। देखिए, नाम से स्पष्ट है शतभिषा,
विषा का मतलब होता है भेषज शक्ति, यानी चिकित्सक शक्ति, जहां पर डॉक्टर्स और वैद्य की बात हो रही है। तो 100 चिकित्सक को ये रिप्रेजेंट करता है, नाम से स्पष्ट है। 100 औषधियां, 100 उपचार प्रणाली या फिर 100 उपचार करता, इसे आप इस तरह से कह सकते हैं। विद्वानों ने से आपकी 100 विशेष को माना है। और कुंभ राशि तो है ही विश फुलफिलमेंट की, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में 11th हाउस में ये राशि आती है। तो जो आपके रोग, कष्ट, दुख, पीड़ाएं हैं, उसको मिटाने के लिए शतभिषा नक्षत्र में एक दैवीय व्यवस्था है, जो कि 100 औषधियां, 100 चिकित्सकों के दल की रचना के साथ में बताई गई हैं। इसी के साथ आप देखेंगे कि इसके जो देवता बताए गए हैं, इस शतभिषा नक्षत्र के देवता 100 तारों के प्रतीक 100 वैद और वरुण देव को बताया गया। वरुण देव जो कि ये जल के प्रधान देवता माने जाते हैं। चाहे वो सागर की बात हो, महासागर की, बड़ी झीलों की बात हो, इसका कनेक्शन शतभिषा नक्षत्र के साथ में है। अंतरिक्ष की बात हो तो भी इसका कनेक्शन शतभिषा नक्षत्र के साथ में पाया जाता है। इस नक्षत्र के चित्र को अगर आप देखेंगे तो उसमें वरुण देव एक हाथ में सोमरस से भरा पात्र और दूसरे हाथ में जड़ी बूटी लेकर बैठे हैं और उसे दिखाया गया है। अब देखिए सोमरस क्या है। सोमरस एक देवताओं इस रस को पीकर, देवता सोमरस को पीकर अपने शरीर का, अपना कायाकल्प करते थे, अपने आप को ऊर्जावान, अपने आप को सबल बनाते थे, शक्ति पूर्वक बनाते थे। तो सोमरस इन चीजों को रिप्रेजेंट करता है, यानी ये जो नक्षत्र है इन चीजों को दिखाता है। जड़ी बूटी से द्वारा क्या होता है, देखिए समुद्र मंथन के दौरान जो जड़ी बूटियां निकली, उसके द्वारा मनुष्यों का कल्याण हुआ, मनुष्य वर्ग का कल्याण हुआ। तो शरीर के सभी रोग हों, दोष, दुर्बलता नष्ट करना, उसे स्वस्थ व सुखी बनाना, इसके अंदर अमृत और जड़ी बूटियों का महत्वपूर्ण योगदान है। योगदान बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये स्थितियां इस नक्षत्र को दिखाती है, यानी इस नक्षत्र में वो भेषज शक्ति है, शतभिषा भेषज शक्ति, यानी कि वो हीलिंग इफेक्ट इस नक्षत्र के साथ में कनेक्ट होते हैं। वो आपको हील करने की प्रकृति, आप देखेंगे जिनका शतभिषा नक्षत्र, ऐसे व्यक्ति के साथ में अगर कुंडली में भी कुछ ऐसी स्थितियां बनी हुई हों और शतभिषा यानी कुंभ राशि अच्छी स्थिति में आपकी कुंडली में बनी हुई है, तो ऐसे व्यक्ति के पास आप जाएंगे और आप हील हो जाएंगे। उनके द्वारा कही हुई बात, अगर उनकी कुंडली में गुरु भी अच्छी स्थिति में है, तो उनके द्वारा कही हुई बात से ही आप हील हो जाएंगे। हालांकि देखिए एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे कॉम्बिनेशन देखने होते हैं, किसी भी प्रिडिक्शन के लिए एक कॉम्बिनेशन से आप प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, बहुत सारे कॉम्बिनेशन के साथ में चीजें फाइंड आउट की जाती हैं। तो इस प्रकार की स्थितियां शतभिषा नक्षत्र में यहाँ पर हैं। इसी के साथ आप देखेंगे कि इस नक्षत्र का जो प्रतीक है, एक ऐसा व्रत जो कि भीतर से शून्य है, यानी इसके प्रतीक को एक वृत्ताकार चक्र माना गया है, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, जो कि भीतर से रिक्त है, शून्य है। कुछ विद्वानों ने इसे चमत्कारी कड़ा कहा गया है। चमत्कारी कड़ा का मतलब है कि जो एक तरह से उनका मत है कि ये शून्य रूपी आकाश, सभी ग्रह व नक्षत्र होने के बाद भी आकाश शून्य है, शून्य का प्रतिनिधित्व करता है। आप देखिए जो जीवन है ये भी हमारा एक वृत्त की तरह, चक्र की तरह है। चाहे वो हमारे सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी का चक्र लगाना हो, यानी भचक्र की बात हो, सृष्टि चक्र की बात हो, जन्म, वृद्धि, विकास, जर्जरता और नाश यानी विनाश की बात हो, यानी हमारा जीवन बचपन में शैशव अवस्था में होते हैं, फिर बचपन आता है, फिर यौवन आता है, वृद्धावस्था, फिर मृत्यु और फिर पुनः जन्म प्राप्त करना, ये भी एक चक्र ही है। धरती की, पृथ्वी की बात हो तो जो मौसम का चक्र है, दिन व रात का होना, अमावस्या से पूर्णिमा, पूर्णिमा से अमावस्या, एक ये चक्र को ही दर्शाता है। तो यही कारण है ये शतभिषा जो नक्षत्र है ये गतिशीलता का भी प्रतीक है, गतिशीलता, तीव्रता का। इसका आचरण ही है क्रियाशील रहना, सक्रिय रहना, ये सक्रिय नक्षत्र माना गया। चर प्रकृति इस नक्षत्र के साथ में कनेक्टेड है। और इस नक्षत्र की जो योनि बताई गई वो अश्व योनि बताई गई है, यानी कि जिसमें तीव्रता है। यही कारण है इसमें जितने भी गतिशील जो हमारे जीवन में प्रोफेशन है, जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी है, या फिर आपके कम्युनिकेशन है, संचार माध्यम है, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रणाली है, इंटरनेट का कनेक्शन है, ये सारी चीज़ें इसके साथ में कनेक्ट होती हैं। रेडियो है, टेलीविज़न है, नेटवर्किंग है, ये सारी चीज़ें इसके साथ में कनेक्ट होती हैं, इस नक्षत्र के साथ में कनेक्ट की जाती हैं। चिकित्सा प्रणाली पूरी इसके साथ में कनेक्ट होगी, मेडिसिन सारी इनके साथ में कनेक्ट होंगी, चाहे वो फार्मा पूरी इंडस्ट्रीज आ जाएं, आपका आयुर्वेद हो, होम्योपैथी हो, एलोपैथिक हो, ये सारी औषधियाँ इनके साथ में कनेक्ट हैं। चिकित्सा, सर्जन, डॉक्टर्स, ये सारी जो प्रोफेशंस हैं इस नक्षत्र के साथ में कनेक्ट होते हैं। इसी के साथ अगर आप देखें तो इस नक्षत्र को
का जो प्रभाव है वो, यानी इसका नक्षत्र का जो गुण और स्वभाव है वो गोपनीयता और रहस्यपूर्ण व्यवहार माना गया। हालांकि देखिए शतभिषा के अलावा भी बहुत से नक्षत्र हैं जो कि गोपनीयता और रहस्यपूर्ण व्यवहार को दर्शाते हैं, जैसे अनुराधा है, ज्येष्ठा है, पूर्वाषाढ़ा है। परंतु सबसे जो प्रधानता है गोपनीयता की वो इस नक्षत्र में मानी गई है। शतभिषा नक्षत्र में आप देखेंगे ऐसा जो जातक है उसके विचार और मनोभाव व उसके लक्ष्य को जान पाना असंभव हो जाता है, क्योंकि बहुत वह स्वयं गोपनीय होता है, एकांतवादी होगा और अब अकेले एकांत प्रिय होता है। बेसिकली ऐसा व्यक्ति अंतर्मुखी कह सकते हैं आप, ऐसा व्यक्ति होगा, परंतु स्वयं सीक्रेटिव होगा और दूसरे के सीक्रेट जानने का इच्छुक भी होगा। किसी भी चीज के तह तक जाना, जिस प्रकार से मूल नक्षत्र है, मूल नक्षत्र का एक स्वभाव है कि किसी भी बात के जड़ तक जाना, मूल तक जाना, जड़ तक जाना, उसी प्रकार शतभिषा नक्षत्र भी किसी भी चीज के तह तक जाने के लिए कार्य करता है। तो दूसरे के सीक्रेट्स जानना और एकांत प्रिय, इसकी सेकंड साइड एकांत प्रिय, सन की और अंतर्मुखी होना भी होगा। ऐसा जातक इस प्रकार की स्थितियां रखता है जिनका भी शतभिषा नक्षत्र होता है। परंतु चिंतन व मनन द्वारा तत्व ज्ञान को प्राप्त करने, यानी स्पिरिचुअलिटी के अंदर भी अगर देखें तो इस नक्षत्र का काफी इसके साथ में कनेक्शन बनता है। और यही नक्षत्र अगर पाप प्रभावों के साथ में आए तो फिर नेगेटिव, जो राहु के नेगेटिव प्रभाव हैं, चाहे वो दिखावा हो, जालसाजी हो, किसी भी चीज को भूल जाना, आलस्य की स्थिति होना, नशाखोरी। अब देखिए यहाँ पर नेगेटिव वे में नशाखोरी, इसका एक अगर प्रोफेशन की बात करें इस नक्षत्र की तो अल्कोहल निर्माण, मदिरा निर्माण, उसका वितरण, मादक पदार्थ का व्यक्ति व्यापारी हो सकता है। तो वो स्थिति है। जिस प्रकार से मैंने बताया कि ये इस नक्षत्र का प्रतीक एक व्रत है, सर्कल है, तो रिसाइकलिंग, वेस्ट डिस्पोजल, रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज, इसके साथ में भी व्यक्ति जुड़कर कार्य करते हैं जिनका शतभिषा नक्षत्र होता है। तो इस प्रकार से इसका रिजल्ट्स आपको समझने, शतभिषा नक्षत्र की जो बेसिक मैंने कुछ आइडियाज आपको दिए जो कि आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अब यहाँ पर शनिदेव इस नक्षत्र में जाएंगे, बेसिकली शतभिषा नक्षत्र में, और वक्री स्थिति में होंगे। तो जिन भावों के स्वामी आपकी कुंडली में शनिदेव हैं, कुंभ राशि जहां आती है उससे संबंधित आपको अब परिणाम प्राप्त होंगे और इन चीजों से रिलेटेड, यानी शतभिषा नक्षत्र के जो प्रभाव हैं उनसे रिलेटेड ये प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। अब किन लोगों को अधिक प्रभाव यहाँ पर मिलने वाले हैं उसे एक बार समझ लेते हैं। यानी हर व्यक्ति पर कुछ ना कुछ प्रभाव अवश्य रहेगा, परंतु किन पर अधिक प्रभाव होगा? जिनका भी जन्म नक्षत्र शतभिषा होगा या फिर राहु और शनि के नक्षत्रों में आपका यदि जन्म है तो ये आप पर अधिक प्रभाव रहेगा। राहु के नक्षत्र कौन कौन से हैं? आद्रा, स्वाति और शतभिषा स्वयं, ये राहु के नक्षत्र हैं। इसी प्रकार शनि के नक्षत्र हैं पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद। तो यदि इनमें जन्म है तो आप पर अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा। इसी प्रकार जिनकी भी कुंडली में महादशा, अंतरदशा राहु या शनि की चल रही है तो आपको अधिक प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। इसी प्रकार जिनकी भी कुंडली में कोई सा भी ग्रह, खासकर इंपॉर्टेंट ग्रह आपकी कुंडली में यदि शतभिषा नक्षत्र में है तो आपको प्रभाव मिलेगा। या फिर आपकी कुंडली में ऐसे किसी ग्रह की दशा या अंतरदशा चल रही है, बेसिकली दशाएं ऐसे ग्रह की चल रही जो कि शतभिषा नक्षत्र में बैठा हो, वो भी यहाँ पर आपको अधिक प्रभाव देखने को मिलने वाला है। इसी के साथ ऐसे किसी ग्रह की दशा चल रही हो जिसका डायरेक्टली संबंध या फिर दृष्टि संबंध, युति संबंध, परिवर्तन संबंध शनि और राहु के साथ कुंडली में बन रहा हो तो भी आपको यहाँ पर अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा। या फिर आपका प्रोफेशन, आपका कार्य शनि और राहु से रिलेटेड है तो भी यहाँ पर आपको अधिक प्रभाव देखने को मिलेंगे। अब शनि और राहु से रिलेटेड कौन कौन से कार्य होते हैं इसके लिए भी मैंने पहले बहुत सारे करियर एस्ट्रोलॉजी के ऊपर वीडियोस बना रखे हैं, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इसे भी देख सकते हैं। बेसिकली संक्षिप्त में बात करें तो यहाँ पर शनि और राहु के जो कार्य होते हैं, शनि मतलब हमारे जीवन में टेक्निकल कार्य जो कि कंस्ट्रक्शन बेस्ड कार्य होते हैं, लोहे से रिलेटेड, तेल से रिलेटेड जो कार्य हैं ये शनि उसे रिप्रेजेंट करते हैं। इंजीनियरिंग फील्ड में सिविल इंजीनियरिंग हो, आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग हो, इसको शनि रिप्रेजेंट करते हैं। शनि मेडिसिन के कार्य में, यानी रोग के कारक माने जाते हैं, तो ये शनि यहाँ पर आपके मेडिकल प्रोफेशन को भी डिनोट करते हैं। शनि न्याय के देवता हैं तो लॉ फील्ड भी यहाँ पर कनेक्ट होता है। तो जो लोग इन चीजों से जुड़े हुए हैं वहां पर अधिक प्रभाव है। राहु किसके कारक हैं? इंटरनेट के। एआई आजकल जो चल रहा है, राहु वेब डिजाइनिंग है, इसके कारक हैं। राहु इंटरनेट के कारक हैं, माया जाल है राहु बेसिकली। तो जहां पर चीजों को देखकर, जैसे मोबाइल है, आपके कंप्यूटर हैं, आपके इंटरनेट है, ये राहु को रिप्रेजेंट करते हैं। कम्युनिकेशन की जितनी भी चीजें हैं ये राहु के साथ में कनेक्ट होती हैं। इल्यूजन जहां क्रिएट होता है, फिल्म इंडस्ट्री है, दिखावा, चलचित्र जहां पर है, इसके साथ राहु कनेक्ट होता है। तो इनके संबंधित आपको प्रभाव
अधिक देखने को मिलने वाले होंगे। तो ये आपने शतभिषा नक्षत्र को समझा। अब हम एक एक करके अब सभी लग्न व राशियों को लेंगे और उसमें शनि जो शतभिषा नक्षत्र में जा रहे हैं इसके प्रभाव को समझेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मेष लग्न व राशि के लिए ये शनि के जो शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश होगा इसका क्या इफेक्ट होगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म कुंडली के फर्स्ट हाउस में 1 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मेष लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 1 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मेष राशि होगी। दोनों के लिए यहाँ पर रिजल्ट्स को आपको समझना है। देखिए साथियों, आपकी कुंडली में जो शनि देव हैं वो 11th हाउस से फिलहाल गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर ये वक्री स्थिति में चल रहे हैं। मैंने वक्री ग्रहों के लिए पहले भी बताया है कि जब ग्रह कोई वक्री होता है तो वो पीछे की ओर टेंडेंसी रखता है जाने की, यानी कि पीछे की ओर, इनका मुंह पीछे की ओर है शनिदेव का। तो यहाँ पर ये दशम भाव से और 11th हाउस से दोनों से संबंधित परिणाम आपको देंगे। परंतु जैसा कि मैंने बताया ये नक्षत्र परिवर्तन का वीडियो है, तो यहाँ पर शनि शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं जो कि राहु का नक्षत्र है, और राहु आपकी कुंडली में 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं। 12वें भाव में राहु बैठे हुए हैं। तो ऐसे में आप देखेंगे कि 11th हाउस और 10th हाउस दोनों से रिलेटेड, यानी कि आपके कार्य क्षेत्र में आपके लाभ के जो स्थितियां बनी हुई हैं उसमें फिलहाल आपको भागदौड़, आपकी मेहनत में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी, भागदौड़ आपकी बढ़ती हुई दिखाई देगी। परंतु ऐसा नहीं है, कुछ बड़े नए प्रपोजल्स आपको आते हुए दिखाई देंगे। अगर आपका व्यापार हो या जॉब हो तो कुछ पॉजिटिव स्थितियां अचानक से, क्योंकि राहु किसके कारक हैं, सडननेस के कारक हैं, आकस्मिकता के कारक हैं। तो राहु के चलते यहाँ पर आपको आकस्मिक रूप से कोई नए प्रपोजल, कोई नई डील्स आपको मिलती हुई दिखाई देंगी कार्य क्षेत्र में, जो कि खासकर आप देखेंगे कि आपके कार्य कुछ जो कि मार्च अप्रैल से रुके हुए थे वो फिलहाल और अच्छी स्थिति होगी बनने में, वो इसमें कुछ कार्य बनेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, संघर्ष और मेहनत लगातार करते रहना होगा। शनि की स्थिति यहाँ पर, शनि का मतलब राहु के नक्षत्र में जाएंगे तो ऑब्स्टिकल, रुकावटें जरूर आएंगी, परंतु अगर मेहनत लगातार करते रहेंगे, क्योंकि आपका जो लग्नेश है, मंगल है, वो भी फिलहाल आप देखेंगे कि 3rd हाउस से फिलहाल गोचर कर रहा है 20 अक्टूबर तक। उसके बाद में अगले 45 दिन तक आपकी कुंडली में ये नीच राशि के हो जाएंगे। हालांकि इस ईयर मंथ में ये वक्री स्थिति में भी आएंगे, परंतु नीच राशि के होने के साथ साथ तो यहाँ पर ये संघर्ष, 3rd हाउस किसका है, मेहनत का है, तो इस समय में संघर्ष और मेहनत में आपकी वृद्धि होगी। परंतु अगर आप लगातार मेहनत, शनि क्या कहते हैं, शनि लगातार अगर आप काम करते रहते हैं तो आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं, आपकी ग्रोथ करने में आपको हेल्प करते हैं। तो बेसिकली मेहनत और भागदौड़ में वृद्धि होगी। जिनका मल्टी नेशनल कंपनी में जो लोग कार्य करते हैं या फिर फॉरेन से रिलेटेड जिनका कार्य क्षेत्र है, उनको यहाँ पर लाभ में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। जो लोग फॉरेन में ऑलरेडी सेटल्ड हैं उनके लिए भी एक पॉजिटिव स्थिति यहाँ पर बनी दिखाई देगी। लाभ क्षेत्रों में कुछ आप नई चीजों में इन्वेस्ट करने का जरूर सोचेंगे, क्योंकि शनि वक्री स्थिति में 11th हाउस में है, राहु के नक्षत्र में, राहु व्यय भाव से रिलेट करते हैं। तो आपकी जो इनकम है उसे आप या तो कहीं पर इन्वेस्ट करेंगे या फिर वो खर्च की स्थितियां यहाँ पर क्रिएट होंगी, यानी वो आपके हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, अपने घर के बड़े बुजुर्गों पर खर्च की स्थिति हो सकती है, क्योंकि गुरु भी फिलहाल आपकी कुंडली में वक्री स्थिति में चले जाएंगे, जो कि 9वें भाव के स्वामी हैं गुरु, जो कि अभी फिलहाल आपके 2nd हाउस से गोचर कर रहे हैं। ये भी वक्री स्टेज में 9 अक्टूबर के बाद चले जाएंगे। तो यहाँ पर वो स्थितियां बन रही हैं। खर्च किस पे, अपने घर के बड़े बुजुर्ग, संतान पक्ष पर खर्च होने की संभावना, रोग, ऋण, शत्रु, तीनों पर खर्च होने की संभावना, क्योंकि यहां से राहु की दृष्टि आपके 6ठे भाव पर है। तीनों की स्थितियां का, तीनों का कनेक्शन आपके साथ बनता हुआ दिखाई देगा। तो राहु व्यय भाव में चल रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ी सी यहाँ पर कष्ट, परेशानी। लेकिन फॉरेन जिनके ऑलरेडी सेटल्ड हैं या फॉरेन से संबंधित कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई कार्य है, संचार माध्यम से शनि और राहु से संबंधित और शतभिषा नक्षत्र से संबंधित अगर आपके कार्य हैं, जो कि मैंने वीडियो के पहले, थोड़ी देर पहले आपको जब शतभिषा नक्षत्र के बारे में बताया था, उसमें अगर आप जाकर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, उनसे रिलेटेड आपको कार्य हैं, तो यहाँ पर पॉजिटिव इफेक्ट भी आपके साथ में कनेक्ट होंगे। तो इस प्रकार से आपके प्रभाव यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। सोशल आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं वहां पर आपको थोड़ी सावधानी, वाद विवाद में वहां पर नहीं फंसना, कम्युनिकेट करते हुए समय थोड़ा ध्यान, बात करते समय थोड़ी सावधानी ध्यान रखिए आपको कि किस प्रकार से आपको कम्युनिकेट करना है, अदरवाइज परेशानियां यहाँ पर हो सकती हैं। हेल्थ इश्यूज कनेक्ट हो सकते हैं। शतभिषा नक्षत्र के लिए मैं पहले भी बताया कि, और शनि और राहु, यानी कि बेसिकली यहाँ पर कमर के नीचे से आपके मसल्स पेन, जॉइंट्स पेन आपको होने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे सकती है और उस पर खर्च जैसी स्थिति बनती हुई दिखाई देगी। तो इन चीजों को ये नक्षत्र भी इंडिकेट कर रहा है और ये ग्रह भी यहाँ पर ऐसी कॉम्बिनेशंस क्रिएट कर रहे हैं।
तो ये आपको यहाँ पर समझना है। वीडियो के अंदर मैंने कुछ रेमेडीज बताई हैं, वो आप जरूर देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो ये पॉजिटिव इफेक्ट है उनमें वृद्धि होगी और नेगेटिव इफेक्टों में कमी आएगी। इस प्रकार से आपको ये समझना है। तो मिश्रित परिणाम आपको मेष लग्न व राशि को यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब वृषभ लग्न व राशि के लिए ये गोचर किस प्रकार का परिणाम देगा। देखिए, यदि आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में 2 नंबर लिखा है तो आपका वृषभ लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 2 नंबर में लिखे हैं तो आपकी वृषभ राशि है। दोनों के लिए यहाँ पर रिजल्ट्स को आपको समझना है। देखिए साथियों, आपकी जन्म कुंडली में जो शनि का फिलहाल गोचर हो रहा है वो आपके 10th हाउस से हो रहा है। 10th हाउस में शनि क्या है, वक्री स्थिति में चल रहे हैं, और ये पीछे की ओर, जैसे मैंने बताया, वक्री ग्रह पीछे की ओर जाने की टेंडेंसी रखते हैं। और फिलहाल ये राहु के नक्षत्र में, शतभिषा नक्षत्र में आए हैं, और राहु आपकी कुंडली में 11th हाउस में प्लेस्ड है। अब देखिए, शनि का प्रभाव जो आपको मिलेगा वो दशम और नवम भाव दोनों से रिलेटेड होगा, और राहु से संबंधित यहाँ पर प्रभाव होंगे। यानी कि इस समय में आप कोई अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कुछ चीजें नई करने की सोचेंगे, उस पर नए एफर्ट्स आपके लगने वाले होंगे, और कार्य क्षेत्र में भी एक पॉजिटिव स्थिति यहाँ पर बनती हुई मैं देख रहा हूँ। यानी वृषभ लग्न व राशि के लिए एक उत्तम स्थिति, शनि वक्री होते हुए जब यहाँ पर राहु के नक्षत्र में रहेंगे तब भी, और मार्गी होंगे उसके बाद भी आपको अच्छे प्रभाव और वृद्धि हो जाएगी, और अच्छे परिणाम यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। तो आप अपनी इच्छा पूर्ति, क्योंकि 11th हाउस जहाँ पर राहु बैठे हैं, ये आपकी इच्छा पूर्ति का स्थान है, आपके सोशल कॉन्टेक्ट्स का स्थान है, आपके लाभ का स्थान है, प्रॉफिट्स गेन्स का स्थान है। तो उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर पॉजिटिव परिणाम भी प्राप्त होंगे। परंतु यहाँ पर जो संबंध है, जैसे कि बड़े भाई बहन से रिलेटेड कुछ संबंध है, तो उसमें आपको परेशानियां देखने को मिल सकती है। वहाँ पर उनके साथ वाद विवाद जैसी स्थिति या फिर कुछ कलहपूर्ण स्थिति क्रिएट हो सकती है। इसी प्रकार सोशल कॉन्टेक्ट्स हैं, उसमें भी आपको सावधानी बरतनी है। जहां पर आपका स्वार्थ है, केवल अपने स्वार्थ के लिए हमेशा कार्य नहीं करना बेसिकली, और अत्यधिक लालच और लोभ जो राहु का कारकत्व है उसमें फंस कर आपको चीजें खराब नहीं करनी है। बस ये ध्यान रखिए। अदरवाइज आप कोई नई प्रॉपर्टी, नई कोई प्लानिंग, कोई इच्छा पूर्ति की चीजें आप इस समय में पूर्ण करने की स्थिति में होंगे, और ये शनि का प्रभाव भी यहाँ पर आपको मिलेगा, क्योंकि 9th हाउस से संबंध भी शनि बनाएंगे, क्योंकि वक्री स्थिति में है। तो नवम, यानी कि भाग्य से इस बदौलत वो चीजें आपको मिलती हुई दिखाई देंगी। कोई नई प्रॉपर्टी प्लान करने की स्थिति में इस समय में आप हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में भी बहुत उत्तम स्थिति देखने को मिलेगी। हालांकि शनि वक्री हैं, आपके 10th हाउस का लॉर्ड जो है वो वक्री स्थिति में चल रहा है। मैंने हमेशा से बताया है, जब जिस भाव का स्वामी वक्री स्थिति में होता है उस भाव से संबंधित जो परिणाम है वो थोड़े स्लो हो जाते हैं, क्योंकि वक्री का मतलब ही है थोड़ा स्लो होना। तो उससे परिणाम आपने महसूस ही किया है कि जब से शनि वक्री गए हैं, यानी लगभग 30 जून 2024 से शनि वक्री स्टेज में गए हैं, तब से आपको कार्य क्षेत्र में थोड़ी स्लोनेस आई है, थोड़े कार्यों में कमी, थोड़ी परेशानियां यहाँ पर आपने अनुभव की हैं। लेकिन आध्यात्मिकता का कनेक्शन आपका स्ट्रांगली हुआ। यात्राएं, आध्यात्मिक यात्राएं कुछ ऐसी आपने की हैं इस समय में, या फिर योग इस समय में शनि बनाने की स्थितियों में होंगे। घर के बड़े बुजुर्गों के साथ में अच्छा व्यवहार, उनका सम्मान करना, उनका आशीर्वाद लेना, उनकी ब्लेसिंग्स अगर आप लेते रहेंगे तो एक अच्छी स्थिति बनेगी। क्योंकि गुरु भी आपके जो लग्न में 9 बैठे हुए हैं वो 9 अक्टूबर से वक्री स्टेज में चले जाएंगे। ये भी पीछे की ओर रखेंगे टेंडेंसी जाने की, जो कि आपका 8th हाउस का लॉर्ड है, अष्टम भाव का स्वामी और 11th हाउस का स्वामी वक्री होकर द्वादश भाव में जाएगा। तो यहाँ पर खर्च करवाएगा घर के बड़े बुजुर्गों के लिए, उनका आशीर्वाद लगातार आपको लेते रहना होगा, अदरवाइज परेशानियां यहाँ पर कनेक्ट होंगी। तो ये कुछ स्थितियां यहाँ पर वृषभ लग्न व राशि के लिए बन रही हैं। वीडियो के अंत में मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें आप देखिए, उन्हें देखने से अच्छी स्थिति बनेगी। यानी कि ओवरऑल वृषभ लग्न के लिए वर्क प्लेस में उन्नति और लाभ प्राप्ति के यहाँ पर शनि इंडिकेशन दे रहे हैं। गुरु के वक्री की बात हम अगले वीडियो में करेंगे, जब हम गुरु के वक्री प्रभाव को बताएंगे। उस समय में आपको ध्यानपूर्वक गुरु के रिजल्ट्स को समझना है। तो इस प्रकार का प्रभाव है। जैसा मैंने बताया, वीडियो के अंत में कुछ उपाय बताए हैं, देखिए, कीजिए, उन्हें करने से उत्तम स्थितियां क्रिएट होंगी और नेगेटिव इफेक्ट्स जो होंगे वो कम होंगे, जो कि बहुत कम आपको इस शनि के गोचर के कारण मिल रहे हैं। आगे बढ़ता हूं और बात करते हैं अब हम मिथुन लग्न व राशि के लिए ये गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 3 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मिथुन लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 3 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मिथुन राशि है। दोनों के लिए यहाँ पर आपको रिजल्ट्स को समझना है। आपकी जन्म पत्रिका के लिए देखिए, शनि का जो गोचर हो रहा है वो फिलहाल आपके 9वें भाव से शनि गोचर कर रहे हैं। 9th हाउस में शनि है,
कुंभ राशि के हैं और वक्री स्थिति में जा रहे हैं, यानी कि ये पीछे की ओर, फिर से बताऊंगा, टेंडेंसी रखेंगे जाने की, पीछे की ओर जाने का। इनका मुंह पीछे की ओर है और फिलहाल ये राहु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे वक्री होकर, यानी कि राहु जो कि आपकी कुंडली के 10वें भाव में बैठे हैं। 10th हाउस का राहु हमेशा से मैंने बताया एक पॉजिटिविटी आपके कार्य क्षेत्र में लेके आए। डिपेंड करता है कि आपकी जन्म कुंडली में राहु कैसी स्थिति में बैठे हुए हैं। अब ये मिथुन लग्न व राशि वालों के लिए ये चीज सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगी कि आपको अपने राहु को देखना है। अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु अच्छी राशियों में बैठा है, जो कि इनके लिए फेवरेबल राशियां हैं, इनके फेवरेबल नक्षत्र हैं, उनके अंदर अगर ये राहु बैठे हैं, अच्छी स्थितियों में हैं ओवरऑल, तो ये अच्छे प्रभाव आपको देने वाले हैं। यानी कार्य क्षेत्र में आपको इस समय में उन्नति महसूस होगी, भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई देगा और वर्क प्लेस में आपको अधिकारी वर्ग से अपनी जो जिम्मेदारियां मिली हैं उनको आप पूर्ण करने की स्थिति में होंगे। कुछ नया कार्य आप इंप्लीमेंट करने की स्थिति में होंगे। कुछ समय से जो परेशानियां आपको लगातार चल रही हैं वर्क प्लेस में, उसमें आपको रिलीफ मिलेगा, परंतु कार्य में थोड़ी गति स्लो भी रहेगी। यहां पर मैं दोनों क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि गुरु जो 9th हाउस, जो गुरु जो आपके 10वें भाव के लॉर्ड हैं, वो भी 9 अक्टूबर से जो कि 12वें भाव में बैठे हैं वक्री स्टेज में चले जाएंगे। वक्री स्टेज में जाने के कारण जब 10वें भाव का लॉर्ड वक्री होगा तो कार्य स्लो होंगे, परंतु कार्य अवश्य बनेंगे, क्योंकि यहां पर भाग्य का साथ आपको देखने को मिलेगा। शनि जो कि 9वें भाव में बैठकर आपको मेहनत जरूर करवाएंगे, लगातार संघर्ष, लगातार शॉर्ट ट्रेवल, कुछ ना कुछ कनेक्ट रहेंगे आपके, और खासकर जिनका विदेश से रिलेटेड कार्य है, जो एमएनसी राहु से जुड़े हुए जिनके कार्य हैं, खासकर फॉरेन सेटलमेंट की बात, फॉरेन से रिलेटेड बेसिकली कोई कार्य हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई कार्य हो, एमएनसी कंपनी से साथ में जो जुड़कर काम कर रहे हैं, संचार माध्यम से जुड़कर जो कार्य करते हैं, कम्युनिकेशन हो, वेब डिजाइनिंग हो, एआई प्रोडक्ट्स हो, जिनकी इनकम फॉरेन से जुड़ी हुई है बेसिकली, और शनि से रिलेटेड जिनके कार्य हैं, तो वहां पर ये शनि संघर्ष जरूर कराएंगे, लेकिन सफलता अवश्य कनेक्ट होगी, भाग्य के सारे चीजें आपको प्राप्त होंगी। तो इस प्रकार के रिजल्ट्स यहां पर आपको शनिदेव देने वाले हैं। आध्यात्मिक यात्राएं डेफिनेटली इस समय आपकी कनेक्ट होती हुई मैं देख पा रहा हूं, क्योंकि शनि का कनेक्शन आपके गुरु से भी बनेगा, और शनि का कनेक्शन गुरु से बनता है तो यहां पर मैं देखता हूं, और 9वें भाव से कनेक्शन होगा तो ये धार्मिक यात्राएं आपकी कनेक्ट करवाएगा। आपकी कुछ ऐसी स्थितियों में आप जाने की स्थिति में होंगे जो कि थोड़ी घर से दूरी, और खासकर जहां पर जाने में स्ट्रगल होता है आपको, जहां पर आपको एकांत जैसी स्थिति क्रिएट हो जाए, जैसे पहाड़ों पर जाना, ट्रैकिंग वगैरह करना, वैसी कुछ जगह पर आपकी धार्मिक यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा होती हुई मैं देख पा रहा हूं। ऐसी स्थितियां यहां पर बनती हुई आपको देखने को मिलेंगी। इसी के साथ में आप यहां पर महसूस करने वाले कि घर के बड़े बुजुर्गों के साथ में भी उनके हेल्थ इश्यूज कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि यहां पर 8th हाउस में भी जाने का प्रभाव है और गुरु भी 12th हाउस में गोचर कर जाएंगे। तो आपको घर के बड़े बुजुर्गों पर खर्च, उन पर हेल्थ इश्यूज, संतान पक्ष पर हेल्थ इश्यूज आते हुए दिखाई देंगे। बड़ों का आशीर्वाद लगातार रूप से आपको लेना है, क्योंकि 9th हाउस घर की ब्लेसिंग्स, आपके रीति रिवाज परंपराओं का है, और वहां से ब्लेसिंग्स जो आपको आती हैं, आपके पितरों से जो ब्लेसिंग्स आती हैं, आपके बड़े बुजुर्गों से जो ब्लेसिंग्स आती हैं, उनका स्थान है। तो उनसे हमेशा आशीर्वाद लेने जैसी स्थितियों में अगर रहेंगे तो हर प्रकार से एक उत्तम स्थिति मिथुन लग्न व राशि के लिए पहले के बजाय, जो अभी स्थितियां चल रही हैं उसके बजाय स्थितियां थोड़ी पॉजिटिव आपको होती हुई दिखाई देंगी। तो इस प्रकार के यहाँ पर रिजल्ट्स आपको देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, और वीडियो के अंदर मैंने फिर भी कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम होंगे और अच्छे प्रभाव आपको मिलने लगेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कर्क लग्न व राशि के लिए ये गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 4 नंबर लिखा हुआ है तो आपका कर्क लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 4 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी कर्क राशि है। दोनों के लिए यहाँ पर रिजल्ट्स आपको समझने हैं। देखिए साथियों, आपकी कुंडली में जो शनि का गोचर हो रहा है वो फिलहाल अष्टम स्थान से हो रहा है। 8th हाउस में शनि वक्री स्थिति में है। वक्री स्थिति में होने के कारण ये पीछे की ओर टेंडेंसी रखते हैं जाने की, यानी कि इनका मुंह पीछे की ओर है। फिलहाल ये 7वें भाव से संबंधित भी आपको परिणाम यहाँ पर देते हुए दिखाई दे रहे हैं, और अष्टम से भी रिलेटेड। परंतु जैसा कि मैंने बताया, अब ये राहु के शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तो राहु आपकी कुंडली में 9वें भाव से गोचर कर रहे हैं। 9वें भाव में राहु हैं, इसके कारण यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, कुछ जो नई लर्निंग्स आप कर रहे हैं, या फिर जो आप आध्यात्मिक यात्राएं बेसिकली हों, घर के बड़े बुजुर्गों के लिए कोई इंपॉर्टेंट कार्य हों, वो यहाँ पर अटकते हुए दिखाई दे रहे हैं।
कुछ न कुछ परेशानियां वहां पर देखने को मिल रही हैं। परंतु आप उन कार्यों को करवाने की स्थिति में होंगे। घर के पैतरों से संबंधित कुछ कार्य, घर के बड़े बुजुर्गों से रिलेटेड कुछ कार्य इस समय में आप करवाएंगे। चाहे उनकी हेल्थ इश्यूज ही क्यों ना हो, उनकी प्रति कुछ चिंताएं हेल्थ इश्यूज के प्रति वो भी यहाँ पर कनेक्ट हो सकती हैं। ऐसी स्थितियां यहाँ पर शनि बना रहे हैं। आपके जीवन साथी के साथ में जो एक अच्छी स्थितियां यहाँ पर जो बन रही थी, अब उनमें थोड़ी सी परेशानियां आपको देखने को मिल सकती हैं। कुछ कलह जैसा वातावरण, आपको एकांतवादी जैसी स्थितियां बनेगी और जीवन साथी की वाणी यहाँ पर बहुत कठोर होती हुई दिखाई देगी, जिसके कारण आपको परेशानी हो सकती है। तो वो स्थितियां यहाँ पर कनेक्ट होती हैं। अष्टम भाव लॉन्ग टर्म डिजीज का है, तो कुछ ऐसी परेशानियां भी यहाँ पर कनेक्ट हो सकती हैं जो कि लंबे समय से आपकी चली आ रही हैं, वो उभर कर बाहर आ सकती हैं, या फिर कुछ ऐसी स्थिति बन सकती है आगे समय के लिए। तो इससे आपको रिलेटेड चीजें ध्यान रखनी है। आध्यात्मिक यात्राओं के ये योग बना रहा है, और जो कि अपनी फैमिली, घर के बड़े बुजुर्गों के साथ आप करना चाहेंगे, और उनके साथ स्थितियों को ये बाहर निकाल के लेके आएगा। तो ये स्थितियां यहाँ पर क्रिएट हो रही हैं। नवम भाव न्यू लर्निंग्स का है, तो नई लर्निंग जो आपकी चल रही थी उसमें कुछ बाधाएं आ सकती हैं, परेशानी आ सकती हैं, वो चाहे कार्य की व्यस्तता के चलते हो, कि यहाँ से शनि की तीसरी दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर भी है, और कर्म क्षेत्र पर होने के कारण ये आपको कार्य क्षेत्र में थोड़ी परेशानियां, ब्लॉकेजेस आ सकती हैं, कुछ परेशानियां महसूस होंगी, चाहे वो हेल्थ इश्यूज के चलते ही क्यों ना हो। तो वैसी स्थितियां यहाँ पर क्रिएट हो सकती हैं। तो शनि की दृष्टि कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव लेके आने वाली होगी। आध्यात्मिक यात्राओं के योग होंगे। पैतृक धन संपत्ति से रिलेटेड कुछ कार्य जो अटके हुए हैं वो आप करवाने की स्थिति में होंगे, और वो बनेंगे भी, कि 9th हाउस में राहु बैठे हैं और ये अष्टम भाव में जो शनि बैठा है, इनके नक्षत्र में शनि गया है, तो ये रिलेट यहाँ पर ये चीजें हो रही हैं। आपका ज्योतिष शास्त्र जैसे शास्त्र अध्ययन जैसे गुप्त जो अध्ययन है उसमें आपका इंटरेस्ट बढ़ने वाला होगा। जो चीजें गहराई से तह तक एनालिसिस करनी है उनके अंदर आपको रिलीफ मिलेगा। और देखिए, मैंने बताया शतभिषा नक्षत्र किसका है, एक तरह से पुनरावृत्ति को दर्शाता है। जो चीजें आपने पहले की थी, अब वो आपका गहराई से चीजों का एनालिसिस करना हो, उसके रिजल्ट्स यहाँ पर आपको मिलने वाले होंगे इस पीरियड्स के दौरान। इस पीरियड में आपको ये स्थितियां देखने को मिलेंगी जो कि मार्च से पहले आपने अनुभव की हैं, जो आपने पिछले वर्ष अनुभव की हैं, वो स्थितियां यहाँ पर और आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। रिसाइकलिंग इस समय में प्रोसेस आपकी होगी, और आप गहराई से तथ्यों को एनालिसिस करने की स्थिति में होंगे। इसी प्रकार जहां पर जो लोग शेयर मार्केट वगैरह करते हैं उनसे रिलेटेड भी यहाँ पर कुछ परेशानियां, कुछ अनुभव आपको कनेक्ट हो सकते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति कर्क लग्न व राशि के लिए बनी हुई है, और वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम होंगे, और अच्छे परिणाम यहाँ पर आपको प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम सिंह लग्न व राशि के लिए गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 5 नंबर लिखा है तो आपका सिंह लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 5 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी सिंह राशि होगी। दोनों के लिए रिजल्ट्स को आपको समझना है। आपकी जन्म पत्रिका के लिए देखिए, शनि का जो गोचर हो रहा है वो आपके सप्तम स्थान से हो रहा है, और सप्तम स्थान में शनि वक्री स्थिति में चल रहे हैं, जो कि राहु के नक्षत्र में आएंगे। राहु आपकी कुंडली में अष्टम स्थान में चल रहे हैं, 8th हाउस में राहु चल रहे हैं, और ये शनि पीछे की ओर टेंडेंसी रख रहे हैं जाने की, कि वक्री स्थिति में है। जैसा कि मैंने बताया, ये जो गोचर होगा वो आपके देखेंगे आधे समय के लिए, जब तक शनि शतभिषा नक्षत्र में है, यानी लगभग 42 डेज 43 डेज 15 नवंबर तक जो है वो शनि वक्री स्थिति में होंगे, उसके बाद मार्गी हो जाएंगे। तो 2 तरह से यहाँ पर प्रभाव आपको देखने को मिलने वाला है। ये जो शुरुआती समय होगा, उस समय में आप ये महसूस करेंगे कि एक पॉजिटिविटी आपको आती हुई दिखाई देगी, पब्लिक रिकग्निशन इस समय में प्राप्त होगी, आपको अच्छे अनुभव यहाँ पर देखने को मिलेंगे। परंतु जैसे ही शनि मार्गी होंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत परेशानियां अनुभव हो सकती हैं, चाहे वो पार्टनरशिप में बिजनेस हो, आपके वैवाहिक जीवन से रिलेटेड कुछ स्थितियां हों, वो यहाँ पर परेशानियां आती हुई दिखाई देंगी। परंतु जिनकी जो अविवाहित हैं उनको यहाँ पर वैवाहिक प्रस्ताव आते हुए दिखाई देते हुए मिलेंगे, यानी विवाह के प्रस्ताव अंतिम जो मैंने दिन बताए, अंतिम समय बताए, उसमें आते हुए यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। हेल्थ इश्यूज आपके कनेक्ट हो सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया, कमर के नीचे जॉइंट्स में पेन होना, मसल्स में पेन होना, जांघों में और नीचे आपकी पिंडलियों में, पैरों में बेसिकली कुछ ना कुछ परेशानियां आ सकती हैं। उसके प्रति आपको अवेयर होना है, अगर आती हैं तो उसे आपको डायग्नोस अवश्य करवाना है। कुछ इस प्रकार की स्थितियां सिंह लगन के लिए बनेंगी। आपके जीवन साथी के साथ में जो वाद विवाद है वो बढ़ सकते हैं, क्योंकि
राहु उनकी वाणी के स्थान में चल रहे हैं और शनि भी उसी नक्षत्र के हो गए हैं। तो ससुराल पक्ष से वाद विवाद या फिर कुछ ऐसी स्थितियां क्रिएट हो जाएं जो कि विचारों में मतभेदता आ जाए, और या फिर उन आपके जीवन साथी की वाणी ऐसी क्रोधी हो जिसको आपको वो चुभने लगे बेसिकली, तो वैसी स्थितियां, और धन के मामलों में भी उतार चढ़ाव यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देगा। इस प्रकार की स्थितियां यहाँ पर आपको फील होंगी। तो ये रिजल्ट्स हैं। मैंने बताया पार्टनरशिप में अगर व्यापार है तो फिलहाल आपको चीज़ों को पार्टनर पर छोड़ देना है, खुद अपनी ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना, क्योंकि परेशानी आ सकती है। हालांकि आपको स्वयं को यहाँ पर जो पब्लिक डीलिंग्स है आपकी, उसमें आपकी वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। व्यापार में आप ग्रोथ करने का सोचेंगे, सडन ग्रोथ करने के लिए आप कुछ प्रयास जरूर करेंगे। आप चाहेंगे कि आकस्मिक रूप से आपका जीवन, आप आकस्मिक रूप से चीज़ें परिवर्तित हो जाएं, परंतु ऐसी स्थिति बनने वाली नहीं है। एनर्जेटिक पूरे रहेंगे आप, चाहे वो लाभ प्राप्ति के लिए हो या कर्म क्षेत्र के लिए हो, दोनों ही स्थिति में ऐसी स्थितियां बनेंगी, लेकिन चीजें डिले होंगी। वैसा यहाँ पर रिजल्ट्स आपको देखने को मिलने वाला है। हेल्थ इश्यू के लिए मैंने अवेयर किया है, वो आप ध्यान रखिए, और बाकी वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, वो जरूर देखिए। उन्हें करने से आपको जो बेसिक कुछ परेशानियां हैं उनमें कमी होगी उपाय करने से, और एक पॉजिटिव चीज़ों में थोड़ी वृद्धि होगी। बाकी देखिए, पैतृक धन संपत्ति से संबंधित मामलों में कुछ परेशानी भी आ सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर कोई पैतृक धन संपत्ति से मामले कुछ चल रहे हैं तो वो सामने निकल के आएंगे प्रॉपर्टी से रिलेटेड, और उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। इसी के साथ कोई लॉन्ग टर्म अगर हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं तो वो भी यहाँ पर उभर कर सामने आ सकते हैं, या फिर वैसी स्थितियाँ आगे समय के लिए बनती हुई बन सकती हैं। तो थोड़ा उस समय में आपको इस समय में ध्यान रखिए। अगर कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो प्रॉपर उसे डायग्नोज करवाइए और मेडिकल रूप से भी इलाज लीजिए। और बाकी इस वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय भी जरूर बताए हुए हैं, उन्हें आप जरूर देखिए और उन्हें अवश्य कीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं उसमें थोड़ी कमी होगी और कुछ शुभता में आपके वृद्धि होगी। तो इस प्रकार का सिंह लग्न व राशि के लिए ये शनि के गोचर का प्रभाव रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम कन्या लग्न व राशि के लिए ये गोचर किस प्रकार का जाता हुआ दिखाई देगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 6 नंबर है तो आपका कन्या लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 6 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी कन्या राशि होगी। दोनों के लिए यहाँ पर रिजल्ट्स आपको अच्छे से समझने हैं। आपके जन्म पत्रिका में आप देखेंगे जो शनि का फिलहाल गोचर हो रहा है वो आपके 6ठे स्थान से हो रहा है। 6ठे स्थान में शनि है, और अब ये शतभिषा नक्षत्र यानी राहु के नक्षत्र में जाएंगे, और राहु आपकी कुंडली में आपके 7वें भाव से गोचर कर रहे हैं। देखिए, 6ठे भाव से राहु शनि की एनर्जी का कनेक्ट होना ये अपने आप में ही बहुत उत्तम माना जाता है, क्योंकि 6ठा भाव उपचय स्थान है। 6ठा भाव एक तरह से 6ठे भाव में अशुभ ग्रह बहुत अच्छा परिणाम करते हैं, और यहाँ पर बैठा हुआ शनि जो कि अपनी ही राशि का है, वक्री हुए हैं, तो कुछ प्रभाव थोड़े से आपको आपके कार्य क्षेत्र में या फिर आप कहें मनी में थोड़ा सा आपको स्लोनेस दिखाई दी, परंतु फिर भी यहाँ पर ये अच्छे परिणाम कन्या लग्न व राशि को दे रहे हैं शनि। और इनके राहु के नक्षत्र में जाने से भी अच्छी स्थिति ही बनेगी, चाहे वो धन के मामलों में हो, वर्क प्लेस के मामले हो, इवन पब्लिक रिकग्निशन के मामले में हो, आपके व्यापार के मामलों में हो, इसमें आपको एक अच्छी स्थितियां बनती हुई दिखाई देंगी। पॉजिटिव स्थिति व्यापार में आपके, आप ग्रोथ करना चाहेंगे और आप उस समय में कार्यरत भी रहेंगे, आप मेहनत करने की अवस्था में होंगे। देखिए, शनि 6ठे भाव में आपको सेवा भाव देने की स्थिति में आएगा, यानी इस समय में आपको अधिक से अधिक सेवा भावी बनना है, चाहे वो घर के बड़े बुजुर्गों के लिए हो। बेसिकली यहाँ पर शनि की दृष्टि भी आपके 7वीं दृष्टि आपके 12वें स्थान पर है, तो घर के बड़े बुजुर्गों के लिए कुछ एक्सपेंसेस हो सकते हैं, कुछ खर्च होने की स्थितियां, या जैसे ही शनि राहु के नक्षत्र में आएंगे ये बना देंगे, और आप करने की स्टेज में होंगे। आप चाहेंगे कि घर के बड़े बुजुर्गों के लिए कुछ खर्च वगैरह करें, और सोशल वर्क भी यहाँ पर कनेक्ट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। आपको सम्मान प्राप्ति के योग भी ये बना के देगा, एक अच्छी स्थिति है। देखिए, 9 अक्टूबर के बाद, 9 अक्टूबर से आप देखेंगे जो गुरु जो हैं आपके, ये वक्री स्थिति में चले जाएंगे और ये पीछे की ओर अष्टम भाव में जाने की टेंडेंसी रखेंगे, जो कि फिलहाल गुरु 9वें भाव में बैठकर आपके लग्न को देखते हैं, तो उसका प्रभाव भी थोड़ा कम होगा, तो उसमें आपको थोड़ा सावधानी रखनी है। आध्यात्मिकता इस समय और अधिक कनेक्ट होगी, और आध्यात्मिक यात्राएं आपकी बनती हुई मैं देख पा रहा हूँ। एक अच्छी स्थिति यहाँ पर बनती हुई। बेसिकली कन्या लग्न व राशि के लिए ओवरऑल रिजल्ट मैं बताऊं तो एक अच्छे परिणाम यहाँ पर, रोग ऋण शत्रु तीनों का शमन, रोग निकल कर सामने आएंगे तो उनकी समाप्ति भी संभव होगी, और अच्छी स्थितियां यहाँ पर क्रिएट होंगी। पार्टनरशिप, जीवन साथी के साथ में संबंधों में थोड़ी कटुता, थोड़ी परेशानी, पार्टनरशिप व्यापार में थोड़ा सावधानी से आपको चलने की आवश्यकता है। नई पार्टनरशिप ऑफर भी इस समय में आपको होंगी,
कोई ना कोई प्रपोजल, न्यू डील आपके सामने आ सकती है, तो बी अवेयर। और पब्लिक डीलिंग से संबंधित जिनके कार्य हैं, वाणी से संबंधित जिनके कार्य हैं, उनको भी यहाँ पर सफलताएं और अच्छी खासी धन प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। इवन आप कोई प्रॉपर्टी से संबंधित भी यहाँ पर कार्य करते हुए मैं देख पा रहा हूँ कि शनि जब वक्री होते हैं तो पीछे की ओर रखते हैं टेंडेंसी जाने की, और आपके यहाँ से 11th हाउस पर भी इनका प्रभाव आता है। तो 11th हाउस प्रॉपर्टी का है, आपकी इच्छा पूर्ति का है। तो इच्छा पूर्ति, आपकी इच्छाएं आप पूर्ण करने की स्थिति में इस समय पे कन्या लग्न वाली स्थिति बनी हुई है। कन्या लग्न और राशि, ये दोनों के लिए कुछ प्रभाव मैंने आपको बताए हैं। वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हुए हैं, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर की शुभता में और वृद्धि होगी और नेगेटिव जो इफेक्ट है वो और कम होंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों, और अब बात करेंगे तुला लग्न व राशि के लिए ये गोचर किस प्रकार का जाता हुआ दिखाई देगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 7 नंबर लिखा हुआ है तो आपका तुला लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 7 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी तुला राशि होगी। दोनों के लिए यहाँ पर प्रभाव आपको समझने हैं। आपकी जन्म पत्रिका में शनि का जो गोचर हो रहा है वो फिलहाल आपके पंचम स्थान से हो रहा है। पंचम स्थान में शनि वक्री स्थिति में, और वक्री ग्रह जैसा कि मैंने पहले भी बताया पीछे की ओर रखते हैं टेंडेंसी जाने की, यानी पीछे की ओर इनका मुंह हो जाता है। रेट्रोग्रेड प्लैनेट डिग्री वाइज भी पीछे की ओर जाते हैं, और ये अब फिलहाल शतभिषा नक्षत्र में पुनः प्रवेश करेंगे। राहु का नक्षत्र है। राहु आपकी कुंडली में आप प्लेस देखेंगे 6ठे भाव में चल रहे हैं फिलहाल गोचर में। तो यहां पर आप महसूस करने वाले हैं कि शनि का पीछे की ओर यानी चतुर्थ भाव और पंचम भाव का परिणाम देना। हालांकि आपकी कुंडली के लिए शनि बहुत ही योग कारक प्लैनेट के रूप में कार्य करते हैं, तो यहाँ पर रोग ऋण शत्रु आपके सामने निकल कर आएंगे, परंतु उन पर विजय प्राप्त होती हुई यहाँ पर आपको दिखाई देगी। कार्य क्षेत्र में आप देखेंगे कि स्ट्रगल, भाग दौड़ बढ़ती हुई दिखाई देगी, परंतु पॉजिटिव कार्य वहां पर होंगे आपके। मेहनत अगर लगातार रूप से आप करते हैं तो आपके कार्य बनेंगे। अब आपको देख लेना है कि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति किस प्रकार की बनी हुई है, कि शनि जब चतुर्थ भाव के परिणाम देंगे, और ये जब दशम भाव के साथ में कनेक्ट होते हैं, क्योंकि जब चतुर्थ भाव में जाने की टेंडेंसी रखेंगे तो ये दशम भाव पर इनकी दृष्टि होगी। यानी जो कार्य क्षेत्र में स्ट्रगल, परेशानियां देते हैं, परंतु मेहनत, शनि मेहनत के स्वामी हैं, और मेहनत अगर आप करते हैं तो यहाँ पर पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलने वाली है। जैसा कि कुंडली के लिए योग कारक है, और आपकी कुंडली में अगर अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं तो पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट इस समय में खासकर आप करने वाले हैं। कोई पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के दौरान आप चेंज करेंगे, और वहां पर लाभ प्राप्ति, इनकम सोर्स में इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छी स्थिति में। बार बार यहाँ पर मैं ये रिपीट कर रहा हूँ, तो ये आपको ध्यान रखना है। शनि क्योंकि वक्री स्टेज में राहु के नक्षत्र में जाएंगे तो सडन गेन, प्रॉफिट्स भी आते हुए दिखाई देंगे। वो शेयर मार्केट स्पेकुलेशन से स्थिति बन सकती है, वहां से भी लाभ प्राप्ति होती हुई दिखाई दे सकती है। इसी प्रकार न्यू लर्निंग आप कनेक्ट आपको होती हुई दिखाई देगी। हो सकता है आप कोई अचानक से कोई नई चीज में आपका इंटरेस्ट आए और वहां पर आप एनरोल्ड हो जाएं, अध्ययनरत हो जाएं, कुछ पढ़ने लगे, न्यू लर्निंग करने लगे। ऐसी स्थितियां भी कनेक्ट होती हुई दिखाई देती हैं। संतान पक्ष के लिए भी एक उत्तम स्थिति बनती हुई यहाँ पर दिखाई देगी। हेल्थ इश्यूज की बात यहाँ पर है कि हेल्थ इश्यूज में आपको कमर दर्द, आपके टांगों के नीचे यानी कि कमर के नीचे जो दर्द है, टांगों में, जॉइंट्स पेन में, मसल्स प्रॉब्लम्स में आपको परेशानी यहाँ पर आ सकती है। उसके लिए थोड़ी सावधानी बरतनी। परंतु राहु जो 6ठे भाव के हैं, ये कहीं ना कहीं उन चीज़ों के लिए पॉजिटिविटी बढ़ाएंगे, यानी उनमें उन पर विजय प्राप्त करते हुए आपके इंडिकेट कर रहे हैं। क्योंकि शतभिषा नक्षत्र में है तो ये रिजल्ट्स यहाँ पर आपको और प्रोमिनेंट रूप से देखने को मिलने वाले हैं। तो ये प्रभाव तुला लग्न व राशि के लिए होने वाला है। यहाँ पर देखिए, जिनका शेयर मार्केट से रिलेटेड कार्य है, जिनका शनि यानी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कोई कार्य है, लोहे से, तेल से संबंधित कार्य है, मेडिकल प्रोफेशन के साथ में जो जुड़े हुए हैं, मेडिसिन के कार्यों से जुड़े हुए हैं, इसी के साथ में जो राहु से, यानी चाहे वो दिखावे से रिलेटेड कोई कार्य हो, ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई कार्य हो, जहां एआई आ जाता है, वेब डिजाइनिंग आ जाती है, कम्युनिकेशन है, इंटरनेट है, वहां से संबंधित अगर जिनके कार्य क्षेत्र है, वहां पर उन्हें उन्नति और पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, कार्य बनते हुए दिखाई देंगे। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है कि मेहनत, भाग दौड़ जरूर बढ़ेगी, ये बस आपको ध्यान रखना है। बाकी वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप देख लीजिए। उन्हें करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम हो जाएंगे और अच्छे प्रभाव आपको मिलने लगेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब वृश्चिक लग्न व राशि के लिए गोचर कैसा जाएगा। साथियों, यदि आपकी जन्म कुंडली के फर्स्ट हाउस में 8 नंबर लिखा हुआ है तो आपका वृश्चिक लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा 8 नंबर में किसी भी स्थान में लिखे हुए हैं तो आपकी वृश्चिक राशि होगी। दोनों के लिए रिजल्ट्स यहाँ पर आपको समझने हैं। आपकी जन्म पत्रिका में देखिए, शनि का जो गोचर हो रहा है वो आपके चतुर्थ भाव से हो रहा है।
चतुर्थ भाव में शनि वक्री स्थिति में शतभिषा नक्षत्र में जब प्रवेश करेंगे तो ये राहु के नक्षत्र में होंगे और राहु आपकी कुंडली में पंचम भाव से गोचर, पंचम भाव में गोचर करने से और शनि राहु के नक्षत्र में आने से आकस्मिक तौर पर कार्य क्षेत्र में परेशानी और नए प्रपोजल्स दोनों ही स्थितियां बनती हुई दिखाई देंगी कार्य क्षेत्र में, कि यहां से शनि की दृष्टि आपके दशम भाव पर होगी। 10th हाउस में होने के कारण ये दोनों ही स्थितियां बनती हुई आपको देखने को मिलने वाली हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी जन्म कुंडली में शनि कैसी स्थिति में है। जहां पर शनि बैठे हैं आपकी जन्म कुंडली में, वहां से फिलहाल किस स्थान पर गोचर कर रहे हैं, और ये सबके लिए डिफरेंट होगा, तो सबके लिए प्रभाव एक जैसा नहीं होगा। यहाँ पर रिजल्ट्स आपको समझने हैं। मैंने बोला शनि अगर अच्छी स्थिति में आपकी कुंडली में, तो आकस्मिक आप देखेंगे नए प्रपोजल आपको बिजनेसेस में, आपके वर्क प्लेस में, कार्य क्षेत्र में सम्मान इवन आपको देखने को मिलने वाला है। और इस समय में आप अपनी फाइनेंशियल कोई प्लानिंग भी करेंगे, कंप्लीट करेंगे उस प्लानिंग को, और कुछ नए इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं। जो प्लानिंग आपकी पहले चल रही थी उसे पूर्ण करने की स्थिति में हो सकते हैं, वो इन्वेस्टमेंट हो सकता है। लॉन्ग टर्म के बेसिस पर भी ये स्थितियां बन सकती हैं। और ये सेम आप स्थितियां मैंने तुला लग्न वाली राशि के लिए भी बताई थी। फाइनेंशियल वो भी प्लानिंग करेंगे और इन्वेस्टमेंट करेंगे, और आपकी भी स्थितियां कुछ ऐसी रहेंगी। प्रेम संबंध में जो लोग हैं ऑलरेडी, उनमें यहाँ पर परेशानियां, राहु आपके जो जैसे कि मैंने बताया पंचम में चल रहे हैं, तो उनमें परेशानियां लाएंगे, कुछ इल्यूजन क्रिएट करेंगे। हमारे ओवर थिंकिंग के कारण वो चीज़ें खराब हो सकती हैं। संतान अगर बड़ी है तो उससे वाद विवाद, उससे कलह, उससे वैचारिक मतभेद होती हुई दिखाई देंगे, और घर से दूर जाने जैसी स्थितियां यहाँ पर क्रिएट होंगी, चाहे वो कार्य क्षेत्र में पॉजिटिविटी के साथ में ही क्यों ना हो। अब शनि अगर नेगेटिव हो गए तो ये कार्य क्षेत्र से दूर भी लेके जाएंगे, भाग दौड़ भी करवाएंगे, और कार्य क्षेत्र में स्ट्रगल देंगे। ये आपको समझना है आपकी लग्न कुंडली के लिए। तो ये आपको यहाँ पर देख लेना है। बाकी हेल्थ पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता। शनि यहाँ से तीसरी दृष्टि से आपके छठे भाव को देखेंगे, तो कमर के नीचे दर्द होना, जांघों में, पिंडलियों में, पैरों में, जॉइंट्स पेन में, मसल्स में दर्द होने जैसी शिकायत या परेशानी कुछ ना कुछ देखने को मिल सकती है। अगर होती है तो डायग्नोज करवाइए और उसका इलाज लीजिए। ये स्थितियां हैं। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बता दिए हैं, उन्हें आप जरूर देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम होंगे और अच्छे परिणामों में आपके वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम धनु लग्न व राशि के लिए गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 9 नंबर लिखा हुआ है तो आपका धनु लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 9 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी धनु राशि होगी। दोनों के लिए रिजल्ट्स यहाँ पर आपको समझने हैं। आपकी जन्म पत्रिका में शनि का जो गोचर हो रहा है वो फिलहाल आपके तीसरे भाव से हो रहा है, और तीसरे भाव में शनि का गोचर अच्छा माना जाता है। और ये राहु के नक्षत्र में आए, राहु शतभिषा नक्षत्र, जो कि शतभिषा नक्षत्र में शनि आए हैं, और राहु आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव से गोचर कर रहे हैं। देखिए तीसरे भाव में जैसा मैंने बताया शनि अच्छा है, ये आपको पराक्रमी बनाएगा। इस समय में आप नए कुछ स्ट्रगल, बेसिकली नया पराक्रम दिखाने की स्थिति में होंगे। कुछ नए ऑफर, कुछ नई डील्स के प्रति आप कुछ नई मेहनत करेंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत करने की स्थिति में होंगे, तो ये पॉजिटिव है। शनि यहाँ पर बेसिकली आपको मेहनती बनाने वाली स्टेज में आपको लेके आ रहे हैं। आप नया कुछ डेयरिंग दिखाएंगे, कार्य क्षेत्र में कोई नया कार्य करने का सोचेंगे, वह स्थितियां बनी हुई हैं। तो व्यापार को बढ़ाना और उससे संबंधित चीजें, और आकस्मिक रूप से कुछ चीजें कनेक्ट होती हुई यहाँ पर दिखाई देंगी, क्योंकि यहाँ से शनि भाग्य भाव को देखेंगे, और राहु के नक्षत्र में जो कि स्वयं आकस्मिकता का प्लेनेट है उनके साथ में कनेक्शन बनेगा। तो आकस्मिक रूप से कुछ पॉजिटिविटी भाग्य में भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। अगर आप लगातार मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं और आलस्य का शिकार रहते हैं, शनि आपकी कुंडली में नेगेटिव है, तो फिर आपको उस तरह की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है कि घर बैठे सारी स्थितियां नहीं प्राप्त होती हैं। राहु 4th हाउस में, ये आपको घर में कलह की स्थिति को क्रिएट कर देगा। आपके जीवन साथी के साथ में आर्ग्यूमेंटेटिव आप हो सकते हैं, कि शनि भी यहाँ पर वक्री स्थिति में है और पीछे की ओर जाने की टेंडेंसी रखते हैं। 2nd हाउस के भी परिणाम आपको दे रहे हैं। तो लाभ प्राप्ति बिल्कुल होगी, लाभ प्राप्ति संभव है, परंतु आपके जीवन साथी के साथ में आर्ग्यूमेंट, घर में कलह अवॉइड करते हुए आपको चलनी चाहिए। और संतान पक्ष के लिए भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव कार्य, कुछ चिंताएं आपकी कनेक्ट होंगी, क्योंकि यहाँ से शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ पर है और राहु के साथ में कनेक्ट है, तो आकस्मिक रूप से उनके प्रति कुछ खर्च भी हो सकता है। आध्यात्मिक यात्राएं यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, आध्यात्मिक यात्राएं कनेक्ट होंगी, कुछ ना कुछ शॉर्ट ट्रैवल भी बन सकता है। शनि की वक्री स्थिति में होकर ये जब आपके
नवम भाव को देखेंगे तो घर के बड़े बुजुर्गों के लिए भी कुछ खर्च जैसी स्थितियां बनेंगी। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कुछ पॉजिटिव चेंज करते हुए अपने आप को पाएंगे, क्योंकि शनि की यहाँ से दशम दृष्टि आपके 12th हाउस पर भी होगी। तो खर्च को इन्वेस्टमेंट के रूप में लेके जाना, ये भी एक स्थितियां यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। बस बात आपको ध्यान रखनी है, 4th हाउस से रिलेटेड घर में कलह, घर से दूरी बन सकती है, इसके लिए भी आपको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार के प्रभाव हैं धनु लग्न के लिए। वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर की जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम हो जाएंगे और अच्छे प्रभावों में आपकी वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब मकर लग्न व राशि के लिए ये गोचर किस प्रकार का जाएगा। देखिए, मकर लग्न के लिए यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 10 नंबर है तो आपका मकर लग्न होगा, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा 10 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मकर राशि होगी। दोनों के लिए रिजल्ट समझने हैं। आपकी कुंडली के लिए आपके लग्न लॉर्ड, आपके राशि के जो लॉर्ड हैं वो स्वयं शनि देव हैं, और अब वो वक्री स्थिति में चल रहे हैं। जब से वक्री स्थिति में चल रहे हैं और फिलहाल वो शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, राहु के नक्षत्र में। तो लग्न लॉर्ड का राहु के नक्षत्र में जाना यानी कि कुछ परेशानियां, ऑब्स्टिकल, रुकावटें आपको देखने को मिलेंगी, परंतु आपका पराक्रम, आपकी डेयरिंग आप बढ़ेगी। वो लाभ प्राप्ति के लिए हो सकता है, धन प्राप्ति के लिए हो सकता है, परंतु उसके चलते कोई नेगेटिव कार्य नहीं करना, कोई लालच जैसी स्थिति, कोई धोखाधड़ी, कोई इस तरह की स्थितियों क्रिएट नहीं करनी है। किसी को परेशानी में डालकर, किसी को लॉस कर कर अपना लाभ प्राप्त कर लेना, अगर ऐसी स्थितियों में रहेंगे तो आगे चल के आपको फिलहाल तो लाभ प्राप्त होगा, लेकिन आगे चल के उसकी परेशानियां नेगेटिव बनेंगी, और नेगेटिव रिजल्ट्स आपको जब शनि मार के होंगे वो देखने को मिल सकते हैं। कि शनि वक्री का मतलब ही रिसाइकलिंग है, और ये शतभिषा नक्षत्र भी रिसाइकलिंग का ही नक्षत्र है। जैसा मैंने बताया, शतभिषा नक्षत्र एक व्रत को दर्शाता है, पुनरावृत्ति को दर्शाता है, तो ये इसके संबंधित भी है। आप लाभ प्राप्ति के लिए कुछ प्लानिंग कर सकते हैं, जो कि गुप्त तरीके से हो सकती है, गोपनीय तरीके से आप नए प्लान प्लॉटिंग्स कर सकते हैं, क्योंकि राहु आपके 3rd हाउस में है, तो ये वो स्थितियों को क्रिएट करेगा। राहु 3rd हाउस का अच्छा रिजल्ट है। विपरीत परिस्थितियों अगर है व्यक्ति तो उससे निकालने की साहस यहाँ का राहु देता है। पैतृक धन संपत्ति के रूप में या फिर धन के मामलों में कुछ आकस्मिकता कनेक्ट हो सकती है। अब डिपेंड करता है कि आपकी जन्म कुंडली में शनि और राहु की कैसी स्थिति है, और जिस भाव में आपकी लग्न कुंडली में शनि और राहु बैठे हैं उससे किस स्थान में गोचर कर रहे हैं फिलहाल, उस पर डिपेंड करेगा। तो आकस्मिक लॉस, क्योंकि आपके लग्न लॉर्ड ही आकस्मिकता के नक्षत्र में चला गया, आकस्मिकता का जो स्वामी है राहु उसके नक्षत्र में है, तो सडन लॉसेस और सडन गेन दोनों ही स्थितियां बनती हुई दिखाई देंगी। पैतृक धन संपत्ति के मामलों में लाभ प्राप्ति संभव है, क्योंकि यहां से शनि की दृष्टि जो है, सप्तम सातवीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर है। अष्टम भाव पर होने के चलते ये पैतृक धन संपत्ति से लाभ प्राप्ति भी होती हुई यहां पर देखने को मिल सकती है। तो कुछ इस प्रकार के प्रभाव रहेंगे। वाणी को बहुत ही ध्यानपूर्वक, जैसे मैंने बोला, आर्ग्यूमेंटेटिव नहीं होना, राहु के नक्षत्र में है, तो इस प्रकार के लोभ लालच से अगर अधिक जुड़ेंगे तो परेशानियां आगे चल के महसूस होंगी। व्यक्तित्व के प्रति, अपनी पर्सनैलिटी, अपनी ऑरा के प्रति आपको थोड़ी बहुत अब चिंताएं होंगी, और उसके प्रति आप वर्क करने की स्थिति में होंगे। हेल्थ पर कार्य करने की स्थिति में इस समय में आप होंगे। ये इस प्रकार का प्रभाव यहाँ पर राहु दे रहे हैं। घर के छोटे भाई बहनों के साथ में वाद विवाद भी संभव हो सकता है, कि ये राहु 3rd हाउस से गोचर कर रहे हैं और शनि उसके नक्षत्र में गए हैं, तो बड़े छोटे भाई बहन से रिलेटेड कुछ परेशानियां आपको देखने को मिल सकती हैं। इस प्रकार का प्रभाव है। वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं उनमें कमी होगी और अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम कुंभ लग्न व राशि के लिए शनि का गोचर किस प्रकार का जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 11 नंबर लिखा है तो आपका कुंभ लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 11 नंबर में लिखे हैं तो आपकी कुंभ राशि होगी। दोनों के लिए रिजल्ट्स आपको समझने हैं। आपकी जन्म पत्रिका में शनि का गोचर फिलहाल आपके लग्न से हो रहा है। 1st हाउस से शनि गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके लग्न के लॉर्ड भी हैं, राशि के स्वामी हैं, और यहाँ पर शनि का वक्री होना, और इसी के साथ में जो कि वक्री चल रहे थे और अब फिलहाल शतभिषा नक्षत्र में लास्ट जो अपने वक्रत्व के दिन है इनके, उसमें शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जो कि राहु का नक्षत्र है, और राहु आपकी कुंडली में 2nd हाउस से गोचर कर रहे हैं। 2nd हाउस किसका है? फैमिली का है, आपके कुटुंब का है, आपके धन की स्थितियों का है। तो आपके फैमिली में इस समय में कुछ ना कुछ परेशानियां, डिस्प्यूट होने की स्थितियां बन सकती हैं, और आपकी वाणी के चलते भी आपके साथ भी कुछ परेशानियां क्रिएट हो सकती हैं, और वो आकस्मिक तौर पर भी क्रिएट हो सकती हैं, क्योंकि
शनि जो कि लग्न लॉर्ड है वो आकस्मिकता के नक्षत्र, जो कि राहु आकस्मिकता का कारक है, उसके नक्षत्र में गया है शनि। तो यहाँ पर आपको फैमिली के साथ में कुछ परेशानियां, डिस्प्यूट होना, तो पैतृक धन संपत्ति से रिलेटेड कुछ मामले हो सकते हैं, उसमें होना, आपके जीवन साथी के साथ में भी वाद विवाद होते हुए दिखाई दे सकते हैं। हालांकि शनि की दृष्टि आपके सप्तम स्थान पर होगी तो ये वैवाहिक जीवन के लिए और संबंधों में अच्छी, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ परेशानियां क्रिएट करवाएगा जरूर ये। आपके वाणी के चलते हो सकता है, अगर आप सावधानी रखेंगे तो एक स्थितियां पॉजिटिव रहेंगी। और जो अविवाहित हैं उनके लिए विवाह प्रस्ताव भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार की स्थिति है। सोशल रिकॉग्निशन प्राप्त होगी कि राहु के नक्षत्र में आने से अचानक लाभ प्राप्ति, क्योंकि शनि आपका लग्न का लॉर्ड लग्न में है और यहाँ से दशम भाव को भी दृष्टि देगा, कार्य क्षेत्र को देगा। तो कार्य क्षेत्र में भी आकस्मिक स्थितियां कनेक्ट होंगी। आकस्मिक कोई डील आ सकती है नहीं, या फिर आकस्मिक रूप से कोई प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकती हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी जन्म कुंडली में शनि और राहु की स्थितियां कैसी है और वहां से शनि गोचर में किस स्थान में गोचर कर रहे हैं। तो सोशल रिकॉग्निशन मिलना, सम्मान मिलना, अचानक कोई कार्य आपके जैसे रुका हुआ कार्य बन सा जाएगा वर्क प्लेस में, ऐसी स्थितियां रहेंगी। बस वाणी का संभल कर उपयोग करना है, चाहे अपने सीनियर्स हों, आपके व्यापार में हो, पब्लिक डीलिंग के मामले हों उसमें, क्योंकि राहु आपके वाणी के स्थान में और ये अब इफेक्ट शनि भी उसी का देंगे। तो आपको इससे संबंधित चीजों को ध्यान में रखना है। फैमिली के मामलों में कुछ परेशानियां आती हुई दिखाई देंगी। धन के मामलों में भी आकस्मिकता, ये आप देखेंगे, महसूस करेंगे। अगर आप शेयर मार्केट वगैरह करते हैं तो वहां पर भी लॉसेस, खासकर जब जैसे ही शनि शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो कुछ लॉस होते हुए दिखाई देंगे। आपका लग्न का स्वामी शनि है, तो लॉन्ग टर्म जो विजन से आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं उसमें आपको कुछ परेशानियां, कुछ लॉसेस आ सकते हैं। ऐसी स्थितियां यहां पर क्रिएट होती हुई दिखाई देंगी, परंतु अंततः स्थितियां पॉजिटिव होंगी क्योंकि लग्नेश है आपके शनि और लग्न का लॉर्ड आपके जिस भाव में बैठता है उसकी वृद्धि करता है। अपने आप में भी आप कुछ नया सुधार करने की स्थिति में होंगे। अधिक लोभ, अधिक लालच और कुछ स्वार्थपना, दूसरों को लॉस करके कुछ धन प्राप्ति कर लेना, क्योंकि राहु से सेकंड हाउस में है, इस प्रकार की टेंडेंसी को आपको छोड़ना चाहिए। अदरवाइज आने वाले समय में कुछ परेशानियां होती हुई दिखाई देंगी। ये आपको हेल्थ इश्यूज भी क्रिएट हो सकते हैं। कमर के नीचे, टांगों में, जांघों में और पिंडलियों में कुछ मसल्स पेन होना, जॉइंट्स पेन होना, ऐसी कुछ स्थितियां यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। तो उसके लिए अवेयर रहिएगा। वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए, उन्हें देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के नेगेटिव इफेक्ट कम होंगे और अच्छे प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम मीन लग्न व राशि के लिए गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 12 नंबर लिखा है तो आपका मीन लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 12 नंबर में लिखे हैं तो आपकी मीन राशि होगी। दोनों के लिए रिजल्ट्स आपको समझने हैं। आपकी जन्म कुंडली में शनि का गोचर आपके 12th हाउस से हो रहा है और फिलहाल शतभिषा नक्षत्र में शनि गए तो शनि राहु के नक्षत्र में और राहु आपके लग्न में गोचर कर रहा है। तो शनि 12वें भाव में, 12वां भाव किसका है? व्यय का है, और लग्न में राहु बैठा है तो हेल्थ का व्यय, कोई खर्च, अचानक एक्सपेंसेस, चाहे अपनी हेल्थ के लिए हो, घर के बड़े बुजुर्गों के लिए हेल्प हो, सॉरी हेल्थ के इश्यूज हो, उस पर बड़ा कुछ खर्च, या फिर आपका किन्हीं भी कारणों से कुछ ना कुछ बड़ा एक्सपेंसेस होता हुआ दिखाई देगा। जब जैसे ही शनि शतभिषा नक्षत्र में आएंगे ये स्थितियां कनेक्ट होती हुई आपको दिखाई देंगी डेफिनेटली। तो ये स्थितियां आपको बन सकती हैं, परंतु बाद में लाभ प्राप्ति भी संभव है और एक अच्छी खासी लाभ प्राप्ति होगी। एक्सपेंसेस पहले होंगे और बाद में अच्छी खासी लाभ प्राप्ति भी होते हुए मैं देख पा रहा हूं। जैसे कि गुरु आपकी कुंडली में 3rd हाउस में चल रहे हैं, जो कि आपके लग्न का लॉर्ड है, राशि का लॉर्ड है, वक्री होकर आपके पीछे की ओर जाने की टेंडेंसी रखेंगे। धन स्थान में तो धन के मामलों में भी सुधार देंगे। जैसे ही वक्री हो जाएंगे तो ये धन प्राप्ति भी कराएंगे। यानी कि जैसा मैंने बताया कि शुरुआती वे में जब ये शनि राहु के नक्षत्र में वक्री स्थिति में है तो एक्सपेंसेस कनेक्ट करेंगे। डेफिनेटली कुछ बड़ा एक्सपेंस हो सकता है, अचानक हो सकता है, सडन कुछ ऐसी स्थितियां क्रिएट हो सकती है, क्योंकि राहु आकस्मिकता का कारक है और उसके नक्षत्र में शनि है। तो ये ऐसी स्थितियां क्रिएट करवाएंगे, परंतु बाद में धन प्राप्ति होगी। फैमिली के लिए, कुटुंब में आपकी बात का मान सम्मान होगा। आपके अच्छी स्थितियां बाद में क्रिएट होंगी। शनि की यहां से दृष्टि आप देखिए 6ठे भाव पर भी है। 6ठे भाव में होकर रोग, ऋण, शत्रुओं से आपको अवेयर रहना है, केयरफुल रहने वाली स्थिति है। यहां पर मीन लग्न व राशि के लिए केयरफुल रहने के लिए अधिक चीजें यहां पर हैं। एक्सपेंसेस होंगे, हेल्थ इश्यूज पर खर्च हो सकता है, ऋण की स्थिति बन सकती है, लेना पड़ सकता है, परंतु बाद में जैसा कि मैंने बताया धन प्राप्ति संभव अवश्य होगी। धन आएगा, लेकिन
हो सकता है आप उसे कहीं इन्वेस्ट कर दें, कहीं न कहीं एक्सपेंसेस हों, वो स्थितियाँ यहाँ पर क्रिएट होती हुई दिखाई देंगी और शत्रु पक्ष भी परेशान कर सकता है। आपने महसूस किया भी होगा कुछ समय से आपको शत्रु पक्ष परेशान भी कर रहा है, तो वो स्थितियाँ यहाँ पर अभी और स्थिति बन सकती है। हेल्थ इश्यूज़ आ रहे होंगे, ऋण कनेक्ट हो रहे होंगे, तो उसके लिए थोड़ा अवेयर होने वाली स्थिति है और आगे भी ध्यान रखना है। घर के बड़े-बुजुर्ग पर खर्च होगा। इन्वेस्टमेंट में आप कुछ पॉजिटिव चेंज करेंगे। शनि वक्री हैं तो पीछे की ओर टेंडेंसी लाभ प्राप्ति भी करवाएँगे और वहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो इनकम है आपकी आएगी उसको आप कहीं पॉजिटिव इन्वेस्ट करने की स्थिति में भी हो सकते हैं। और ख़ासकर जब बाद में ये मार्गी हो जाएँगे, उसके बाद ये अधिक प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। यानी मार्गी होने के बाद 15 नवंबर जैसा मैंने बोला नवंबर अक्टूबर लास्ट से ही आपको कुछ ऐसे प्रभाव आपको देखने को मिल जाएँगे कि आप कुछ नया पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट करने की स्थिति में होंगे, ऐसी स्थिति आपकी बनने वाली है। तो थोड़ा इन चीज़ों के प्रति ध्यान रखिएगा। ओवरऑल देखा जाए तो एक पॉजिटिव स्थिति संतति की ग्रोथ होती हुई आपको दिखाई देगी क्योंकि यहाँ से शनि वक्री स्थिति में होंगे और आपके पंचम भाव को भी देखेंगे तो जैसा मैंने बताया शेयर मार्केट के कोई कार्य करते हैं तो न्यू लर्निंग आपकी कनेक्ट हो सकती है और इस समय में कोई ना कुछ सीखने की स्थिति में आप होंगे और इसी के साथ में संतति की ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी, उस पर खर्च और संतान पर खर्च, ये दोनों ही स्थितियाँ संतान पर खर्च और बड़े बुजुर्गों पर खर्च, दोनों ही स्थितियाँ आपको देखने को मिल सकती हैं। इस प्रकार के प्रभाव मीन लग्न व राशि के लिए होंगे। वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय यानी इसके बाद हम उपाय ही डिस्कस करेंगे। उन्हें ध्यानपूर्वक देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर की जो नेगेटिव इफेक्ट है उसमें कुछ कमी आएगी अवश्य और अच्छे प्रभाव है उनमें वृद्धि होगी। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने शनि के शतभिषा नक्षत्र में मेष लग्न और राशि से लेकर मीन लग्न व राशि तक जो प्रभाव होंगे उसे समझने के लिए कोशिश की। आशा करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे और उपायों के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए साथियों, सबसे पहला उपाय मैं आपको प्रैक्टिकल रेमेडी के रूप में यहाँ पर दे रहा हूँ। सबसे पहली रेमेडी है कि जो लोग जरूरतमंद हैं उनकी इस समय में आपको मदद करते रहना है। यदि आपको नम्र होना है, बेसिकली आपके जो नीचे कार्य करते हैं, श्रमिक वर्ग है, लेबर वर्ग है, जो उनके साथ आपको नम्रता के साथ में पेश आना है, गलत तरह से व्यवहार नहीं करना और अच्छे कर्म। बेसिकली जैसा कि मैंने बोला शनि राहु के नक्षत्र में जाएंगे। शनि क्या है? आपका प्रोफेशन है। शनि आजीविका का कारक है और शनि आपकी लिमिटेशंस को भी तय करता है। न्यायाधीश मैंने बताया शनि को। तो यहाँ पर ये शतभिषा राहु के नक्षत्र में, जो कि राहु स्वयं लिमिटलेस है। राहु क्या है? राहु किसी चीज पर लिमिट पे विश्वास नहीं करता है। राहु प्लानिंग, प्लॉटिंग, छल कपट, माया जाल, ये सारी स्थितियों को क्रिएट करता है। तो आपके कर्म में अगर आप इन कारकत्वों को इंक्लूड कर लेंगे तो फिर नेगेटिव स्थिति बन जाएगी राहु के, क्योंकि आ भी रहे हैं। इसके कारण आपको अगर अच्छे कर्म करना ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके साथ में। और घर के बड़े बुजुर्गों की, शनि ओल्ड पीपल को दिखाता है, आपके ओल्ड शास्त्र को भी शनि दिखाता है। पुराने जितने भी शास्त्र हैं तो शास्त्र अध्ययन कीजिए, बड़े बुजुर्गों की मदद करते रहिए, उनका आशीर्वाद लीजिए तो एक अच्छी स्थिति रहेगी। और जो लेबर क्लास हैं उनके साथ में अच्छे से पेश आइए। ऐसा नहीं है कि अपने नीचे जो कार्य करते हैं आपके, उनके एक अलग आप उनके साथ व्यवहार करते हैं तो फिर वो नेगेटिविटी यहाँ पर शनि देते हैं। तो ये एक बेसिक रेमेडी है जो कि प्रैक्टिकल रेमेडी के रूप में आपको करनी है। सेकंड रेमेडी देखिए, मैंने बताया शतभिषा नक्षत्र के जो देवता माने गए हैं वो वरुण देव हैं, जो कि जल के ऊपर उनका आधिपत्य है। तो वरुण देव के किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। एक मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, इस मंत्र का जाप आप लगातार रूप से करते हैं तो जो ये राहु के नक्षत्र में, शतभिषा नक्षत्र में शनि गए, इसके नेगेटिव इफेक्ट से आप काफी हद तक बचेंगे। ये मंत्र है ओम जल बिंबाय विद्महे नील पुरुषाय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात्। इस अगर मंत्र का आप लगातार रूप से जाप करते हैं प्रतिदिन तो ये आपको एक अच्छी स्थिति क्रिएट होगी। और 108 बार कीजिए, ये बहुत अच्छी स्थितियाँ क्रिएट होंगी और आपके जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम हो जाएंगे। इसके साथ अगला उपाय है, देखिए कुंभ राशि को हम कुंभ राशि से शिव जी को भी डिनोट करते हैं। कुंभ राशि शिव जी को देखते हैं, तो इसलिए शिव मंदिर यानी शिव आराधना आपके लिए अत्यधिक जरूरी है। खासकर शनिवार के दिन कीजिए, शिव मंदिर जाइए, उन पर जल व काले तिल मिलाकर आपको जलाभिषेक करना है शिवलिंग पर। इसी के साथ में वहीं पर बैठ जाएं और रुद्राष्टकम या बीलवाष्टकम किसी भी पाठ, ये मैंने यहाँ पर 2 पाठ लिखता हूँ जनरली, क्योंकि ये आप कर सकते हैं आसानी से। और या फिर कोई भी शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र है, शिव जी के किसी भी पाठ का जाप करना, तांडव स्तोत्र जो आपको अच्छा लगे, और मंत्र जाप कीजिए, पाठ कीजिए। ओम नमः शिवाय का भी जाप आप कर सकते हैं 108 बार। ये अच्छी स्थिति क्रिएट होगी। तो ये करने से थोड़े नेगेटिव इफेक्ट आपके कम होंगे और
देखिए, रेमेडीज़ जो मैं देता हूँ उससे टोटली आप ऐसा नहीं कि आपके जिसके जो रिज़ल्ट्स मिलने वाले हैं वो बिल्कुल टल जाएँगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कुछ इफ़ेक्ट जो नेगेटिव हैं वो कम होंगे। यानी मैं हमेशा बताता हूँ, रेमेडीज़ का मतलब है परेशानी भरे समय में राहत की साँस मिलना। इतना ही इफ़ेक्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। बाकी इस समय में अगला उपाय है कि आप 7 मुखी शनि के लिए, 8 मुखी राहु के लिए या फिर 14 मुखी इन रुद्राक्ष भी आप धारण कर सकते हैं, क्योंकि इनकी नेगेटिविटी है उनको कम करेगा और अच्छी स्थितियाँ आपके लिए बनेगी। तो ये कुछ उपाय मैंने आपको बताए, ये कीजिए, करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफ़ेक्ट हैं उनमें थोड़ी कमी होगी। तो ये साथियों आज का वीडियो था। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके ज्ञान में थोड़ी-सी भी वृद्धि हुई है, तो इसे आप अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने सुझाव दीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइए। ये देखिए, आपके कमेंट्स प्राप्त होते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है, और आपके जब कमेंट्स मैं देखता हूँ तो ऐसा नहीं है कि आपको रिप्लाई हो सकता है आपको नहीं मिलता है, परंतु आपके कमेंट्स पढ़े जाते हैं और आपके जो प्रश्न हैं उनका आंसर्स आपको हमारे वीडियोज़ में ही देखने को मिलेगा। जब भी मैं खासकर योग के वीडियो बनाता हूँ, तो वहाँ पर आपको बहुत सारे आंसर्स आपकी कुंडली के देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार के ये वीडियो है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिससे इसी प्रकार के अच्छे वीडियोज़ आपको प्राप्त होते रहें। बाकी कोई भी यदि आप सुझाव देना चाहते हैं, तो वो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, और यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे रखा है। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। शुल्क हैं वो लागू रहेंगे साथियों। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।